गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम अपने ड्रेनेज जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने इसके ड्रेनेज क्या होता है, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कौन से टू टाइप्स हैं लैंड फॉर्म्स के जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उसके पैटर्न्स पढ़े बेटा हमने, कितने प्रकार के पैटर्न बनते हैं। आज हम देखते हैं एक फिगर के द्वारा कि नदी का किस तरीके से ओरिजिनल प्लेस से और जहाँ डेल्टा बनता है वहाँ तक अपनी जर्नी पूरी करती है। सोर्स ऑफ रिवर है बेटा, जहाँ से मुहावना बोलते हैं या उसकी क्या कहेंगे नदी ने ओरिजिन होती है वो है। ये इसका अपर कोर्स है यानी ऊपर का हिस्सा है, ये मिडल कोर्स है और ये लोअर कोर्स है। 3 कोर्सेस होते हैं, अपर मिडल एंड लोअर। ऑक्सबो लेक है बेटा, देखिए ये नदी का ही हिस्सा होता है लेकिन नदी से कट जाता है ये किसी कारणवश, उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये मिडियर है और ये नीचे डेल्टा है बेटा। आखिर में जब ये बिग वाटर बॉडीज़ में जाती हैं तो डेल्टा बनाती है बेटा, लास्ट में ये इसका डेल्टा है। तो देखिए इस फिगर को आप अपनी नोटबुक में भी बनाएंगे। ये रिवर्स के द्वारा बनाए गए कुछ फीचर्स हैं और आसानी से कलर यूज़ करके। और नेक्स्ट आप देखिए बेटा, इसमें कल हमने हिमालय रिवर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम उनके पेनिसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। पेनिसुलर रिवर्स के भी लार्ज नंबर्स हैं। ये लार्ज नंबर्स में जो रिवर्स है पेनिसुलर रिवर्स वो सीजनल होती हैं, यानी मौसम के हिसाब से ये फ्लो कर जो इसका फ़्लो है वो डिपेंड करता है रेन फॉल पे यानी बरसात पे। और ड्राई सीजन में या इवन द लार्ज रिवर्स हैज़ रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ तक जो रिवर्स है वो उनका पानी कम हो जाता है, बहाव कम हो जाता है उनके चैनल्स में। और जो पेनिसुलर रिवर्स है हैव शॉर्टर एंड शैलो कोर्स एज़ कम्पेयर टू द हिमालय काउंटर पार्ट, यानी हिमालय की तुलना में, हिमालय जो नदियाँ हैं उनकी तुलना में पेनिसुलर रिवर्स जो होती है वो शॉर्टर होती है और शैलो कोर्सेज होते हैं, इसके कम गहरे तट होते हैं। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, मध्य जो उच्च भूमि है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। फ़्लो किस तरफ होती है बेटा, वेस्ट में यानी पश्चिम की तरह ये फ़्लो होती हैं पेनिसुलर जो रिवर्स हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2 सच लार्ज रिवर्स, ऐसी 2 बड़ी नदियों को जो ओरिजिनेट होती है सेंट्रल हाईलैंड से और फ्लो होती है वेस्ट की तरफ। ये आज होमवर्क में बेटा, इसको आप ढूंढिएगा। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, अधिकांश जो रिवर्स हैं पेनिसुलर इंडिया की वो ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से और फिर फ़्लो होती है किसकी तरफ, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का है ईस्ट में, यानी वेस्टर्न घाट से तो ओरिजिनेट होती हैं और ईस्ट में जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो आज हमने ये कल वाला टॉपिक का ये जो लास्ट पॉइंट था वो हमने रीड किया। आज हम नया है हिमालय जो रिवर है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिमालय रिवर में भी आप इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेजर हिमालय रिवर्स हैं इंडस, द गंगा और ब्रह्मपुत्र। और जो रिवर्स है ये लॉन्ग है और जॉइंड बाय मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और इसमें जुड़ जाती हैं बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ हैं वो भी जुड़ जाती हैं। रिवर अलॉन्ग विद ट्रिब्यूटरी, जो नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ होती हैं उसी को हम रिवर सिस्टम कहते हैं। मेन रिवर और साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसको हम रिवर सिस्टम कहते हैं। और फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज इंडस रिवर सिस्टम। जो रिवर इंडस है वो राइज होती है कहाँ, तिब्बत में, नियर किसके पास होती है बेटा, लेक मानसरोवर। सिंधु जो नदी है वो तिब्बत में राइज होती है मानसरोवर लेक में। फ्लोइंग वेस्ट, पश्चिम की तरफ बहती है बेटा वो, और एंटर करती है भारत में इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में ये भारत में एंटर कर जाती है सिंधु नदी। और इट्स फॉर्म पिक्चर्स जॉर्ज इन दिस पार्ट, देखने लायक इसमें जॉर्ज बने हुए थे, हमने पिक्चर में कल दिखाया था आपको जॉर्ज कैसे होते हैं। सेवरल जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जैसे जास्कर है, निब्रा है, श्योक है, हुंजा है, ये ज्वाइन करती हैं कश्मीर रीजन में। और जो इंडस है वो फ्लो करती है बल्कारिस्तान एंड गिलित एंड इमर्ज हो जाती है फ्रॉम द माउंटेन एट अटोक। सतलुज 20 है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये ज्वाइन करती है इसको इंडस में, ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिथनकोट इन पाकिस्तान।
बियॉन्ड दिस, इसके अलावा जो इंडस है वो फ्लो करती है साउथवर्ड, दक्षिण की तरफ, इवेंचुअली रीचिंग, और कहाँ पहुँच जाती है बेटा, अरेबियन सी में। कहाँ पहुँचती है, अरेबियन सी में, जो कहाँ है, ईस्ट ऑफ कराची। और जो इंडस प्लेन है बेटा, वेरी जेंटल स्लोप, सिंधु के जो मैदान है उसमें जेंटल स्लोप्स हैं, विद टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। और जो इंडस है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, सिंधु की ये बहुत लंबी नदी है विश्व की। ए लिटर ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज़ लोकेटेड इन इंडिया। लिटर ओवर ए थर्ड, यानी इंडस बेसिन का थर्ड पार्ट वो है भारत में, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, एंड द रेस्ट इट इज़ इन पाकिस्तान। और बचा हुआ जो पार्ट है वो है पाकिस्तान में। भारत में तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ही है, बची हुई है पाकिस्तान में है। डू यू नो में देखिए बेटा आप, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रेटी, सिंधु जो जल संधि है उसके अकॉर्डिंग जो हुई थी 1960 में, भारत जो है केवल यूज़ करेगा 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। टोटल जो पानी है उसका 20% ही यूज़ करेगा। दिस वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए, इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। यानी सिंधु नदी का जो पानी है उसका 20% ही यूज़ कर सकता है भारत। ये 1960 में जल संधि हुई थी उसके अनुसार। और जो 20% पानी है वो पंजाब, हरियाणा और दक्षिण और पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें सिंचाई के लिए काम आता है। तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा बेटा, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा। कल हम गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। इसको आप रीड करके आइएगा और जो पढ़ाया उसे लर्न करिएगा और रीड करिएगा। थैंक यू बेटा।